तो बच्चों मैं फिर आ गया हूँ आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो 8.4 एक्सरसाइज के कुछ सम्स बाकी है बस उन्हें कराने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं सिर्फ 3 सम कराने वाला हूँ और 3 सम्स में 2 सम जो टिपिकल सम्स है, ओके, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, फॉर्मूले सारे याद होने होंगे। तो लेट्स मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं शुरू करता हूँ क्लास, ओके। मतलब कि मैं सम करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इजी सम से, ओके, जो है 5 नंबर का सेकंड। यहां आप लोग को एलसीएम का गेम है सारा। cos a, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos a बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाय cos a। ये है क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है तो हमें राइट हैंड साइड जो प्रूफ करना है वो है 2 sec a, ओके। तो यहां हम लोगों को क्या करना है, देखो मैंने जितना कुछ आप लोगों को समझाया है वो सारी चीजें यहाँ काम नहीं करने वाली। जैसे कॉमन हम लोग ले नहीं सकते, हम लोग इसमें आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते, कोई भी आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे रैशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते। आप बोलो कि यहाँ कर सकता हूँ तो यहाँ फिर करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, ओके। तो अभी यहाँ पे एलसीएम का गेम आने वाला है। तो अभी हम लोग एलसीएम कैसे लेंगे, जस्ट आप एक चीज ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो है 1 प्लस साइन है और ये है कॉस है, दोनों अलग अलग है। तो सपोज जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को पता है फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज 1/2 है प्लस सपोज 5/3 है। तो यहाँ आपका दोनों 2 और 3 है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 6। ये एलसीएम आपको मिला कैसे, 2 into 3 हम लोगों ने कर दिया, डायरेक्ट हम लोग को 6 मिल चुका है, ओके। तो क्या हुआ, इसका एलसीएम क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां भी आप ध्यान दो कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इसकी ही तरह इन दोनों को जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके 6 लिखा, यहां भी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, ओके। अब आप एक चीज ध्यान दो, यहां क्या होगा, जब दोनों 2 नंबर्स में जब कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है तो क्या होता है, ये जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो गया, 3 into 1 3, और ये जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में जो साइन है वो दे दूंगा और 10 हो गया, क्लियर। अब यहां भी उसी तरह से होगा। अब आप देखो cos से जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। उसी तरह 1 प्लस साइन a यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। अब आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में आओ, ये मैं तो आपको समझाने के लिए दिखा दिया। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां है 1 प्लस साइन ए और एलसीएम है 1 प्लस साइन ए बाय कॉस, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको आप 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको आप डिवाइड करो 1 प्लस साइन ए से, तो आपका बच गया क्या, कॉस ए। तो कॉस ए जाके यहां मल्टीप्लाई हो गया, ओके। ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैं जस्ट इन अ सिंपल वे आप लोगों को समझा दिया। अब इसमें क्या करना है, अब आप देखो इसमें हम लोग आइडेंटिटीज यूज करेंगे, cos स्क्वायर a प्लस यहाँ है 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। अगर 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर है मतलब क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसको आप a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एज ए क्लास 10 स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन a प्लस b स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर a बाय। अब इसको इसी तरह से रखना। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने तो बोल दिया इसको इसी तरह से रखो, हमें कैसे मालूम चलेगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ओके। ये सारा चीज आप लोग के प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा सम्स करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन कहेगा कि इसको ऐसे करो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगेगा अगर आपके पास सारे फॉर्मूलेज याद है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देखो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, ओके। इन दोनों की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब आप देखो नीचे आप कह सकते हो कि सर हमें तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, cos a इंटू कॉस a इंटू साइन a, या आप कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। एक बार ट्राई करना, देखो करके क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको इसको इस स्टेप में ही रखना होगा। तो देखो जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोग को पता चलते जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब यहाँ देखना क्यों मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, बिकॉज 1 प्लस 1 क्या होगा, 2।
2 प्लस 2 साइन ए मिल गया मेरे को ऊपर में, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? क्योंकि यहां मैं ऊपर अभी कॉमन ले सकता हूं। देखो फिर वही कॉन्सेप्ट आके घूम फिर के आ रहा है, जितनी चीजें मैंने आप लोग को बताई थी मेरे फर्स्ट वीडियो में कि आप यहाँ पे कॉमन ले लो। अब आप कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में, बिकॉज ये 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1, यहाँ से 2 निकल गया तो बच गया साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ध्यान दो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया। आप कर लेना, कोई बड़ा बात नहीं है। देखो अभी तो आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, आपका एग्जाम्स के लिए टाइम है, तो प्रैक्टिस कर लो। पहले बार में गलत होगा या फिर आपको फिर से इसमें लाना है तो ऑटोमेटिक जब आप सारे सम सीख जाओगे करना ना, तो नए सम्स जब मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन कहेगा कि इसको ये करो इसको ये करो। बेटर यह है कि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो ये आ गया 2 बाई कॉस ए, ऊपर तो कैंसिल हो गया 1 1 हो गया। 2 बाई कॉस ए मींस 2 sec a होता है। कैसे 2 sec a होता है 2 बाई कॉस ए? मैं इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मैं डायरेक्ट कर दिया। ये एक्चुअली होता क्या है, 2 बाई कॉस ए है मींस व्हाट, 2 बाई कॉस ए का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। तो हम लोग को 1 बाई कॉस ए क्या होगा, 1 बाई कॉस ए इज sec a, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 sec a व्हिच इज इक्वल टू हम लोग का राइट हैंड साइड। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपल एलसीएम का सम मैंने आप लोग को दिखा दिया। ओके, सिंपल एलसीएम। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स एलसीएम भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ओके, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेना अगर आप लोग को लिखना है, और या फिर अगर समझ में आ गया तो मेरा बेस्ट ऑप्शन यही होगा, मैं कहूंगा कि पहले देख लो वीडियो, समझ में आ गया तो फिर बिना देखे करो। जब बिना देखे करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली तुम्हें समझ में आया है या नहीं। ये जो सम मैं करने जा रहा हूँ ये सम थोड़ा लेंथी है। ओके, तो जब ये सम लेंथी है तो मैं बोर्ड को 2 पार्ट में करके करूंगा, तो मैं भी थोड़ा हैंडराइटिंग स्मॉल हो सकता है। ओके, आप लोग ध्यान देना बस। क्वेश्चन नंबर 5 का 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। मैं बोर्ड को 2 भाग में करने वाला हूं क्योंकि ये सम बड़ा है। ओके, अब आप ध्यान दो एक चीज, यहाँ पे मैंने आपको एक इन सम्स के बारे में एक बात बताया था कि पहले हम लोग को कॉमन लेना आना पड़ेगा। कॉमन अगर नहीं ले सकते तो हम लोग को आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेगा, बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, उसके बाद हम लोग रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एलसीएम भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, जो लास्ट चीज होता है, जो लास्ट इसका आइडिया है करने का सम्स का, कि जब हम लोग tan cot और sec और cosec जब होता है ना, तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली हम लोग इसमें रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के नहीं होगा। मुझे पता है। अब आप पूछोगे कि सर आपको तो पता है। यस, मुझे पता है क्योंकि मैं ये कर चुका हूं। तो जब आप लोग भी कर लोगे तो ऑटोमेटिक, मैं बोल रहा हूं ना बार बार, कि ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा क्या करना है। तो जब इस तरह से सम आ जाता है tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं, तो उसको सिंपली आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर देखो आपका आंसर बहुत इजीली निकलते जाएगा। जस्ट थोड़ा लंबा होता है और कुछ नहीं। ओके, तो ये साइन थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हम लोग का होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, और बाय, ये इक्वल टू को बीच में डाल देता हूं, बाय 1 माइनस cot थीटा। 1 माइनस cot थीटा क्या होगा, cos थीटा बाय साइन थीटा होता है। ओके, प्लस उसी तरह ये cot थीटा क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा फिर से cos थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा। अब आप यहाँ पे ऊपर वाला न्यूमरेटर को, हम लोग न्यूमरेटर को वैसे ही रहने देंगे जैसे कि साइन थीटा बाय cos थीटा है, ये साइन थीटा बाय cos थीटा होगा। अब नीचे वाले को पहले एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसके नीचे तो 1 है, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा होता है। ओके, तो ये साइन थीटा जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया माइनस cos थीटा। ओके, यहाँ पे ये माइनस साइन है। ओके, तो माइनस cos थीटा प्लस सेम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं ये बोलने को वाला नहीं हूं। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे भी मैंने एक जगह पे एलसीएम ले लिया,
वो एलसीएम जो लिया, ये एलसीएम बहुत सिंपल होता है, ओके लेना। ओके अब आप देखो यहां तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहां तक आप मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए। ओके मैं फिर भी देखता हूं, ओके हैंडराइटिंग क्लियर आ रहा है या नहीं, कितना बड़ा आ रहा है कितना छोटा आ रहा है, जस्ट देखो विजिबल है या नहीं, या इट इज विजिबल। ओके अब आप देखो कि इसको अब हम लोग क्या करेंगे। ओके मैं जस्ट यहाँ पे आपको चीज दिखा रहा हूं, 2/3/1/5, इसको हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेशन, 2/3 इंटू 5/1 मीन्स इसका न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। यहां पे भी सेम चीज मैं करने वाला हूं कि ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आएगा। अब मुझे जगह ज्यादा चाहिए तो मैं इक्वल टू को फिर इधर खींच रहा हूं। ओके तो ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके ये आ गया। अब इधर आ गया प्लस, सेम यहां पे भी आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके हो गया। अब आप लोग को यहां तक तो कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैंने ये वाला काम किया है जो कि हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। ओके अब आप देखो, अब आप मेरे को बताओ कि इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करते वक्त डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना नीचे में, मीन्स डिनोमिनेटर में। ओके साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सबको पता है। ओके उसके बाद इन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आप ऐसे लिखना। ओके आप इसको अगर सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। सपोज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो उस तरह से आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाएगी सम करने में। ओके ये मतलब निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं बता रहा हूं। ओके फिलहाल इसको आप ऐसे ही रखो, प्लस इधर पे भी आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पे गेम होगा एलसीएम का। अब आप देखो, अब एलसीएम लेते वक्त मुझे ये बनाना होगा, ये एलसीएम को मुझे बनाना है, जस्ट आप देखना मैं कैसे बनाने वाला हूं इसको। यहां है देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप मुझसे अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगा तो ये दोनों तो एक्चुअली सेम ही लग रहा है मेरे को, जस्ट एक माइनस का अंतर है। तो वहां पे क्या करना होगा, अगर मैं इस पूरे टर्म में एक माइनस कॉमन लेता हूं, इस पूरे टर्म में अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसकी तरह मिल गया, मींस एक टर्म मेरा सेम हो गया, तो मेरे लिए इजी होगा। आपको इसको अभी करना होगा क्या, आप पहले इसको बना लो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके प्लस यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां पे एक माइनस कॉमन ले रहा हूं जो कि आगे आ जाएगा साइन थीटा। तो जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप एक चीज ध्यान दो, यहां हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो अभी देखो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये तो एक बार लिखने से हो गया, क्योंकि सेम सेम है। जब सेम होता है तो उसको हम लोग दो बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है एलसीएम में, इसको हम लोग एक बार लिखने से हो गया। इसलिए इसको बनाना पड़ेगा, सब कुछ आपको बना बनाया नहीं मिलने वाला है। ओके ये बात आप दिमाग में रख लो। अब आप बोर्ड को अच्छी तरह से देखो, केवल बोर्ड को मत देखना, बोर्ड में जो लिखा है उसे देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। कहां समझ में नहीं आ रहा है आप सोचो, क्यों नहीं आ रहा है, तो आप रिमाइंड करना जब कहा मैंने किस तरह से समझाया। ओके अब ये लाइन मेरे को काम करेगा, क्योंकि यहां मैंने बाउंड्री दिया था तो थोड़ा और इधर चला गया। अब आप देखो यहां पे, अब आप जब देखोगे यहां पे कि ये माइनस, ओके ये माइनस यहां चला जाएगा, कैसे जाता है। ओके मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने छोटे क्लासेस में किया हुआ। देखो मैं छोटे क्लासेस का चीज आप लोगों को यहां पे खींच रहा हूं कि आप लोगों को समझने के लिए इजी होगा, आसानी होगा। 1 - 2 होता है, सपोज -3 पकड़ो,
ऐसे है। तो डिनोमिनेटर में जब नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नेगेटिव लेके नहीं चलते हैं, हमें उसको पॉजिटिव कर लेना पड़ेगा। तो ये माइनस कहां जाएगा, ये माइनस यहां इसके साथ इंटू होगा, माइनस प्लस यहां हो गया माइनस। ओके क्लियर। अगर यहां पे सपोज माइनस होता और यहां माइनस है तो ये माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस। क्लियर। साइन के ऊपर तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस जब ऊपर जाता है तो पहले हम लोग का ये माइनस कहां ऊपर जाता है, यहाँ जाता था। हम लोग इसको पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव करते थे, तो क्या करते थे, न्यूमरेटर को नेगेटिव कर देंगे, उसके ऊपर माइनस को भेज देंगे, तो फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट करने वाला हूँ बिकॉज यू आर क्लास 10 स्टूडेंट्स, यस और नो। तो आप लोग क्या हो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो, तो श्योर है क्लास 10 के स्टूडेंट को एक एक स्टेप करके नहीं दिखाना होगा। आप अगर करोगे तो ये आपके ऊपर है, आपका सिंपली टाइम जाएगा एग्जाम में। तो ये माइनस में यहाँ पे हटा के यहाँ लेके आ गया। अब ये प्लस यहाँ से माइनस कैसे हो गया, ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोग के लिए। ओके अब आओ यहाँ पे, अब आप देखना यहाँ पे आप मैं एलसीएम लेने वाला हूं, इक्वल टू, तो यहां जब एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, cos और sin आगे है, ये दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार sin थीटा माइनस cos थीटा लिखना पड़ेगा। अब आप यहां पे देखो कि इसके नीचे क्या नहीं है, इस एलसीएम से cos थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा, मींस केवल ये sin थीटा नहीं है। मीनिंग क्या हुआ, ये sin थीटा जाके यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पे cos थीटा नहीं है, तो cos थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। क्लियर। अब आप देखना ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब देखो ये आइडेंटिटी फिर से आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अगर हमें याद है व्हाट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमारे ये आसान हो गया। लेकिन जिसे याद नहीं है तो ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। ओके क्लास 10 में अगर आपको ये याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो एक बार याद कर लेना। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने कहा है, सारा याद कर लेना। ओके तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज a माइनस b, इट इज a माइनस b। ओके उसके बाद आता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके क्या आता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिखने वाला हूं इस तरह से, देखिए। ओके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैं इसको इस तरह से इसलिए लिखा हूं, मैं बोल रहा था कुछ और स्टार्टिंग में, लेकिन मैं इसको लिखा हूं क्यों, इसलिए अब आपको तो पता चल गया होगा कि सर ने क्यों लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहले। यस क्लियरली जो आप सोच रहे वही है। अब क्या सोच रहे आप तो मुझे बता नहीं सकते, और ना मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप सोच क्या रहे हो। ओके तो आप देखो यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1, जो आप सोच रहे थे। ओके अब आप पूछोगे सर को कैसे पता चल गया कि मैं ये सोच रहा था। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं उनको पक्का पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए मैंने बोला। अब यहां आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप एक चीज ध्यान देना, मैं यहाँ पे भी काट सकता था। ओके लेकिन ये मेरा क्या हुआ, नीचे आ गया, इसलिए मैंने काट के नहीं दिखाया। ये और ये यहाँ कैंसिल हो रहा था, तो मैंने इस स्टेप में नहीं काट के मैं यहाँ पे काट रहा हूँ। ओके ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट। बच गया क्या अपना बच गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, तब आसान होगा, नहीं तो आप सोचोगे कहां से इक्वल टू उसके आ गया। ओके अब देखो अब ये इक्वल टू हो जाएगा। अब आप एक चीज याद रखना, जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम जब लेते हैं तो हम लोग क्या करते थे कि जब नीचे का एलसीएम सेम होता है दोनों में, तो हम क्या करते हैं ऊपर एज इट इज लिख देते हैं। सपोज मुझे बोर्ड में जगह नहीं है एग्जांपल देने के लिए, अब क्या करूं, ओके मैं यहाँ छोटे से लिख रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा आपको, चलो मैं यहाँ समझा दूंगा फिर से। ओके 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय
cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखो कि यहाँ नीचे दोनों सेम है, अगर यहां से यहां जाना हुआ तो मेरे लिए बहुत आसान हुआ। आप लोग को पता भी है ये चीज कि जब मैं यहां से cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो cos थीटा साइन थीटा हुआ। जब नीचे दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर भी सेम ही चला जाता है, 1 बीच में जो साइन है प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो यहां से हम लोग ये भी आ सकते हैं। ओके, अब 1 बाय cos थीटा क्या होता है? 1 बाय cos थीटा होता है sec थीटा। उसी तरह 1 बाय sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा। ओके, अब आप कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं सर यहाँ तो 1 एक है, 1 जितना चाहिए हम लोग ले सकते हैं। ओके, 1 बाय cos इंटू 1 बाय sin थीटा लिख सकता हूँ प्लस 1। अब आप देखो आपका राइट हैंड साइड आ गया है। राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रूफ करना था एक बार चेक कर लो, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, जो कि अभी हम लोग अरेंज करके लिख देंगे 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। हमेशा अरेंज करके लिख देना होगा जो भी है, जो हमें प्रूफ करना है, दैट इज RHS। ओके, उसे हमेशा अरेंज करके लिखा जाता है। आप यहाँ पे छोड़ मत देना, सॉरी यहाँ पे छोड़ मत देना, यहाँ में लाना, क्योंकि राइट आंसर इस तरह से। तो ये एक मतलब एग्जाम में जो भी कॉपी चेक करेगा ना उसके ऊपर एक रेपो गिरेगा आपका। ओके, रेपो मींस व्हाट, यू नो ना। ओके, तो मेरे हिसाब से मैंने ये सब बहुत अच्छे से समझाया मेरे हिसाब से। ओके, जिनको समझ में आया आप कमेंट डालो कि यार आपको समझ में आया, शेयर करो कि इस बंदे का वीडियो देखो यार, इस बंदे ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ। और अगर समझ में नहीं आया देन इट्स ओके, आपके ऊपर है, आप अगर डिसलाइक करना चाहते हो तो डिसलाइक करो। ओके, अब हम लोग आएंगे द लास्ट सम। अब आप पूछोगे, देखो एक बात याद रखना कि मैं सारे सम्स नहीं करता हूँ, मैं ये सम कर दिया। ओके, ये ऐसा है और बहुत सारे सम्स मैंने छोड़ दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सम मैंने नहीं किया वो सम आप आसानी से कर सको, तब आपको भी पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया। नहीं तो आप जाओ YouTube में जाओ, आप जहाँ पे भी सर्च करो आपको सारे सम मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक के। ओके, तो वो तो क्या हुआ यार, सारे सम तो है ही, तो फिर हम लोगों को स्कूल जाने की क्या जरूरत है? जब सारे सम है वहां पे हम लोग पढ़ लेते, सीख लेते, एग्जाम दे देंगे। अभी एक्चुअल सिचुएशन जो वैसा आ चुका है, लेकिन अगर आप सारा सम देख लेते हो, अभी ये सम मैंने समझाया आपने देख लिया, आप उसी समय अगर नोट डाउन करते हो तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो। ओके, लेकिन आपने सम देख लिया, ओके इस तरह से समझ में आ गया, तो आप इसको खुद से करो, खुद से बनाओ इस सम को बिना देखे। तब आप अगर कर लिया, अगर कहीं सिले मिस्टेक होता है, ओके कहीं कुछ हो गया, तो एक बार फिर रिवाइंड करके देख लो, ओ हाँ मैंने यहाँ गलती की थी, तो क्या होगा मालूम है, यहाँ आपका बैठ रहा है, पूरी अच्छे से यहाँ पे बैठ रहा है। ओके, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट सम। मैं जब देख रहा था कि ये क्लियरली कितना है। ओके, सम में बस वही देख रहा था बोर्ड में। अब आप एक लास्ट सम में जो करने वाला हूं, अनफॉर्चुनेटली मैं एक्सरसाइज का सम नहीं करने वाला। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर एक्सरसाइज का सम अगर कर देते तो अच्छा होता। नहीं, मैं एक ऐसा सम करने वाला हूं जो सम कराने के बाद श्योरली मैं बिलीव करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 का 5 जो कि बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है। ओके, मैंने जितने बच्चों को अभी तक पढ़ाया सबको ये सम ज्यादा टफ लगता है। ओके, तो मैं 5 का 5 नहीं करने वाला हूं, मैं ये सम करने वाला हूं। एक एग्जांपल है, सेम एज इट इज 5 का 5, सेम एग्जांपल है। आप एक बार चेक कर सकते हो, जो कि ओके एग्जांपल में दिया हुआ है। मैं जस्ट क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं तो आपके लिए अच्छा होगा, आसानी होगी। एग्जांपल नंबर 15 में है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। ये है आपका। ओके, ये आपका क्वेश्चन है एग्जांपल में जो है, तो ये मैं करने वाला हूं और यही सम आपका रिलेटेड सेम इसी ये सम जिस तरह से होगा उसमें मैं थोड़े बहुत आपको और हिंट दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5 भी एग्जैक्ट सम है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ये 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, तो आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है। ओके, मैं ये यहाँ से रफ करने वाला हूँ, यहाँ से शुरू करूंगा क्योंकि ये भी सम लंबा सम है। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए sec थीटा tan थीटा चाहिए। ओके, तो पहला टर्म क्या है यहाँ पे, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, साइन थीटा। तो आप साइन के साथ क्या डिवाइड करोगे तो आपको tan या sec मिल जाएगा। सिंपल थिंग है, sec तो मिलने वाला नहीं है, tan मिलने वाला है। तो साइन के साथ आप क्या करने वाले हो, डिवाइड, तो tan मिलेगा, तो साइन के साथ हम लोग cos को डिवाइड करेंगे। क्लियर, साइन थीटा बाय cos थीटा अगर करता हूं तो मुझे tan थीटा मिलता है। क्लियर। अगर वही यहाँ पे अगर cosec जो कि आपका एग्जांपल 5 का 5 है, वहां है cosec और cot,
तो कॉसेक और कॉट है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना पहला टर्म वहां पे कॉस है, तो कॉस के साथ क्या डिवाइड करोगे तो आपको कॉट या कॉसेक, कॉट ही मिलता है जनरली, कॉट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कॉस को कॉस से डिवाइड करूंगा, वहां पे हम लोग को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, बस डिफरेंस वही है। ओके, अब आपको तो पता चल गया डिवाइड किससे करना है, तो ये हो गया LHS। ओके, ये मैं एग्जांपल सम कर रहा हूं, एग्जांपल है। ओके, इक्वल टू, अब इसको जब मैं कॉस से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मैं सिर्फ इसको तो नहीं करने वाला, जब डिवाइड होगा तो पूरा ये होगा, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो ये एक्चुअली आएगा ऐसे, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, ये हो गया न्यूमरेटर का। फिर डिनोमिनेटर में भी डिवाइड होगा, तभी जाके हम लोग का इक्वेशन सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, नहीं तो नहीं रहता इक्वल। ओके, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। ओके, अब आप देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज व्हाट, tan थीटा। ओके, माइनस ये आ गया 1 और ये आ गया 1 बाय कॉस थीटा आ गया sec थीटा, डिवाइडेड बाय ये आ गया tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। ये आपका पहला स्टेप है, इस टाइप के सम्स में आपका ये पहला स्टेप है। ये करने के बाद आप पहले उसके बाद अरेंज कर लो। ओके, सम को अरेंज करो ध्यान से, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 को एक तरफ लेके जाओ, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ओके, ये आपका हो गया अरेंजिंग। इसके अरेंज करने के बाद हम लोग थोड़ा अलग टाइप से करेंगे, एग्जाम्पल में जैसा दिया हुआ है। ओके, थोड़ा बहुत मैं उससे थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ओके, एग्जाम्पल से थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। और एक बात याद रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें यूज करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया हुआ है यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a, एक्चुअली हम लोग उसको यूज करेंगे ही, तो वो बस दिया हुआ है, बस एग्जाम में नहीं दिया होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई नो नीड टू वरी कि सर हमने कहां यूज किया, हम लोग एक्चुअली यूज करना ही होगा, जस्ट आपके हेल्प के लिए वहां पे दे दिया है। तो आप यहाँ पे देखो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 आ गया, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 आ गया। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 बाय sec थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, या 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, मतलब आपको ये वाला चाहिए। मैं एक बार लिख ही देता हूं आपके आसानी के लिए, ये चाहिए आपको। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आंसर क्या चाहिए, ऊपर तो 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में चाहिए। यस, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमरेटर में चाहिएगा तो आप क्या करोगे, और आपको डिनोमिनेटर में चाहिएगा तो क्या करोगे। ओके, तो आपको आंसर चाहिए ये वाला 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, मींस डिनोमिनेटर में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ऊपर वाले को आप टच मत करना, ऊपर वाले को कभी भी टच मत करना। अगर आपको नीचे आंसर चाहिए था, नीचे मतलब आपका रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऊपर अगर 1 है तभी आपको ऊपर 1 आएगा कहां से, कॉमन सेंस, इसको कैंसिल होना होगा, ये जब कट जाएगा तभी जाके 1 आएगा। क्लियर, तो इसको हम लोग को काटना है, क्लियर, तो इसको हम लोग टच नहीं करने वाले। वही अगर ये क्वेश्चन होता कि sec थीटा माइनस tan थीटा ऊपर होता तो हम लोग नीचे वाले को टच नहीं करते, डिनोमिनेटर को। क्लियर, इस पॉइंट को दिमाग में डाल दो, 5 को करने के लिए सुविधा होगा। तो अब यहाँ क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा, नीचे वाले 1 को चेंज कर दो। नीचे वाले 1 को चेंज करेंगे कैसे, याद है ना मैंने फॉर्मूला जब दिया था, जितने फॉर्मूले मैंने दिए थे मेरे फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में, ओके, क्या दिया था, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 चीज दिया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इनमें से मुझे कौन सा यूज करना है, मुझे क्या जरूरत है, डेफिनेटली सेक और tan, देखने से ही मालूम चल रहा है सम्स में, तो यहाँ पे आने वाला है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने इस 1 के जगह पे ये लिख दिया, और हम लोगों ने यूज कर दिया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने यूज कर दिया। क्लियर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां आपको क्या करना है, जब आंसर नीचे चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऊपर 1 चाहिए, तो हम, जब मैं बार बार बोल रहा हूं ऊपर वाले को टच करना ही है, टच मत करना, मत लिखना तो पड़ेगा। ओके, तो tan थीटा माइनस sec थीटा हो गया ये। अब आप मेरे को ये बताओ ये कौन सा आइडेंटिटी है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ओके, वेरी गुड, इट इज ए प्लस बी, और यहां आ गया ए माइनस बी। क्लियर? अब देखो यहां पे अब क्या होने वाला है, ये मेरा पहाड़ हो गया। ओके सॉरी, ओके मेरे पहाड़ का जैसा हो गया था ये। अब यहां पे देखना आप, अब अगेन जो मैंने इससे पहले वाला सम किया था, देखो यहां tan थीटा माइनस sec थीटा है और यहां sec थीटा माइनस tan थीटा है, तो इन दोनों को हमें सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इस टर्म के आगे माइनस लगा दो या इस टर्म के आगे माइनस लगा दो। तो अब जो मेरे हिसाब से अगर आप पूछते हो तो बच्चों के लिए कौन सा सुविधा होगा, मेरे लिए अगर पूछोगे तो मैं sec थीटा माइनस tan थीटा को इसको इसी तरह रहने तक दूंगा और इसको मैं sec थीटा माइनस tan थीटा करने वाला हूं। कैसे, वो देखो, क्योंकि मुझे चाहिए 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, मुझे क्या चाहिए, 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए। तो श्योरली मैं sec थीटा माइनस tan थीटा को उसी तरह रहने दूंगा और इसको मैं चेंज करूंगा। अब जब मैं इसको चेंज करने वाला हूं, ओके, इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय, यहां जब मैं कॉमन लूंगा माइनस, तो यहां डाल दूंगा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। ओके, इस पूरे टर्म के आगे माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस जो है मैं लिख दूंगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर? अब देखो आप फिर से, क्या मैं यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ कितने टर्म्स है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई साइन है, तो ये दोनों पूरा ये एक टर्म है, ये टुगेदर एक टर्म होता है और ये एक टर्म है। अब ये स्टेप नहीं करके भी आप इस स्टेप पे जा सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए किया है। आप इसके ये वाले के बाद डायरेक्ट यहाँ पे भी जंप मार सकते हो, लेकिन गलती करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर वाले को तो मुझे कच काटना नहीं है, सेम एज इट इज लिख देना है। अब यहां मैं कॉमन लेता हूं sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, कॉमन ले लिया। अब यहां पे एक ब्रैकेट डालता हूं। अब यहां से मैं sec थीटा माइनस tan थीटा अगर कॉमन ले चुका तो बचा क्या, यहां से जब मैंने sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 1। ये सुनो, 1 बचा है, बट ये माइनस आ गया, ये मैंने तो ये वाला ही निकाला ना, तो 1 हो गया, यानी ये माइनस तो रह गया ना, तो ये -1 हो जाएगा। ओके, तो यहां से जब sec थीटा माइनस tan थीटा निकल चुका है तो क्या रह गया, sec थीटा प्लस tan थीटा। आप ये डायरेक्ट लिख दो sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर? अब आप ध्यान दो, tan थीटा प्लस sec थीटा -1, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 मींस ऊपर और ये वाला सेम है एज इट इज, आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट। तो आ गया आपको 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला सम। एक बात और याद रखना कि हम लोगों ने यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो मुझे -1 मिल गया प्लस ये वाला मिल गया। सपोज ओके, आपको दूसरे क्वेश्चन में मिलने वाला जो क्वेश्चन आप खुद करने वाले हो, सपोज यहां अगर माइनस होता तो आपको क्या करना होता मालूम है, यहां जब माइनस दोगे ना और मोर देन 1 टर्म होता है ना, प्लीज एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे देना और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना। तब क्या होगा, जब आप अंदर वाला ब्रैकेट को जब खोलोगे ना तो आपको साइन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन मींस प्लस माइनस, नॉट दिस साइन। ओके, कहां गया ये वाला, ये नहीं, प्लस माइनस, जिसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जब भी याद रखना, मेरा एक छोटा सा टिप्स याद रखना बच्चों, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी हम लोग माइनस करते हैं कहीं पे भी, तो माइनस के बाद अगर हम लोग को देखना कि माइनस के बाद कितना टर्म है। सपोज माइनस के बाद एक ही टर्म है तो इट्स ओके, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन आप ध्यान देना, माइनस के बाद अगर 1 या 2 टर्म है, तो सॉरी 1 से ज्यादा है, 2-3 टर्म है, तो हमेशा बाकी वाले टर्म्स को ब्रैकेट में डाल देना। क्यों डालना, जब आप उस ब्रैकेट को खोलोगे ना तो सारा साइन चेंज होते जाता है और अच्छे से अच्छा बच्चा भी वो मिस्टेक कर जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम प्रेशर एक रहता है। क्लियर?
मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दूंगा उसके ऊपर में, मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं उसके ऊपर। ओके, पहले आप ये सब देख लो, आपको समझ में तो आ गया होगा। थोड़ी देर के लिए मैं रख देता हूं, ओके, जिससे कि आप लोग को आसानी होगी समझने में और आपको आप देख भी पाओगे। क्लियर? ये जो कॉर्नर में मैंने जो लिखा है वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। ये sec थीटा माइनस tan थीटा है। ओके, मे भी वहां से क्लियर नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार और थोड़ा बड़ा से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, ये याद रखना, ये ब्रैकेट में है। ओके, मैंने कहा भी है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से उतना ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओके, अब मैं ये सम रब कर रहा हूँ और जो मैंने कहा था माइनस वाला गेम वो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, जो माइनस वाला गेम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली इस क्लास 7 में हम लोग को मिला हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्लियर? जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते थे तो क्या कहा जाता है कि सबट्रैक्ट, सपोज, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, आप सोचोगे क्लास 10 के बच्चों को सर क्या पढ़ा रहे हैं? सबट्रैक्ट सपोज 2a माइनस 4b फ्रॉम 2a माइनस 4b फ्रॉम सपोज a प्लस b। ओके, तो फ्रॉम मतलब क्या? ये वाला पहले आएगा। तो हम लोग छोटे क्लास में क्या सिखाएंगे? a प्लस b माइनस 2a माइनस 4b। तो ये हम लोगों ने ब्रैकेट में लेना हम लोगों ने सीखा हुआ है छोटे क्लासेस में। ओके, तो ये आ जाता है क्या? a प्लस b माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 4b। तो ये एक्चुअली आ गया क्या? a माइनस 2a माइनस a b प्लस 4b इज 5b। तो हम लोगों को ये जो चीज है ना माइनस के बाद जो है ब्रैकेट में लेना, ये हम लोगों को छोटे क्लासेस में सिखाया गया है और हम लोग वो चीज को भूल जाते हैं जब हम लोग ऊपर क्लासेस में आते हैं। लेकिन ये सब अगर मैं आपको दूं तो आप करेक्ट करोगे, मुझे पता है। तो इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपका माइनस है और उसके बाद 2 टर्म है या 3 टर्म है या 4 टर्म है, किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी चैप्टर्स में अगर आपको मिलता है, प्लीज ब्रैकेट दे लेना। तो क्या होगा ना, आपसे गलती नहीं होगी। ओके, अब ब्लैक बोर्ड सॉरी ग्रीन बोर्ड पूरा ग्रीन हो गया, मीन्स व्हाइट चला गया। ओके, और मेरे हिसाब से मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो जितने सम्स मैंने आप लोग को कराए हैं श्योरली आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जब आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग कर सकते हो। जो लास्ट सम मैंने कराया, अगर आप जानना चाहते हो कि आपको समझ में आया है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 आप खुद से करो, उसके बाद देखो आपको समझ में आता है या नहीं। जहां अटकोगे फिर वीडियो देखना, रिवाइंड करके देखना, फिर तब देखना कि आपका हो रहा है। ओके, मीन्स आप कर पा रहे हो। अब मेरे से अगर आप पूछते हो तो पूरा चैप्टर ही मैंने खत्म कर दिया और रहा कुछ नहीं इसमें। ओके, तो अब आप देख लो कि आपको समझ में आया या नहीं। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको समझ में आया है, आप अगर कर पा रहे हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ओके, और सब्सक्राइब करके रखना। तो आपको बार टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब मैंने वीडियोस अपलोड किया है, कौन से क्लासेस का अपलोड किया है। ओके, एक जो रूट वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है वो वीडियो सब क्लासेस के लिए, क्लास 7 का बच्चा भी देख सकता है, क्लास 8, 9, 10 एनीवन, एंड इवन ऊपर आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं जिन्हें सीखने का इच्छा है कि चलो हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। ओके, अगर आप लोग रिकमेंड करोगे तब, अगर आप रिकमेंड करते हो कि ओके सर का वीडियो मम्मी पापा एक बार देखना तो अच्छा लग रहा है क्लास या जो भी है, और प्लीज कमेंट करना। ओके, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सिखा दिया। हाँ, स्टार्टिंग वीडियो में मेरा थोड़ा साउंड का क्वालिटीज को लेकर आपको प्रॉब्लम आया होगा, मेरा वॉइस थोड़ा लो इको हो रहा था, जो कि मैंने अभी क्लियर कर दिया। और इन वीडियोस को मैंने फिर से जो अभी 8.4 का जो वीडियो बनाया मैंने अब खुद से फिर से बनाया हूँ। ओके, जो मेरे स्कूल्स का वीडियो गया वो नहीं, क्योंकि जो स्कूल्स के जितने वीडियो हैं और आगे के जितने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो हैं, आप लोगों को एक चीज ध्यान में होगा कि मैंने सारा इंग्लिश में कहा है। ओके, लेकिन यहाँ मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मुझे जितना समझ में आ रहा है कि हिंदी में बोलने से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा, मेरी बात पहुंचने वाली, ज्यादा बच्चे देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही देखेंगे। लेकिन जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो श्योरली ये श्योर है कि हिंदी मीडियम के बच्चे ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे देख सकते हैं, इवन आउटसाइड द वर्ल्ड से जो जाते हैं देखने के लिए। अगर आप लोग शेयर करोगे तभी देख पाएंगे। अगर आप किसी को बताओगे देखो एक बंदा है जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, अगर पढ़ा रहा हूँ, ओके मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप ये बोलोगे। ओके, क्लियर? लेट्स सी क्या होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।